मेरा नाम करण है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली कल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अबा, मेरे 2 भाई और मैं मेरी उम्मी अबा को छोड़कर चली गई थी। मेरे अबा नशा करते थे और नशे में होश नहीं रहता था। वो घर आकर उम्मी को मारते थे, इसीलिए उम्मी ने अबा को छोड़ दिया था। मेरे बड़े भाई का नाम असगर है और छोटे भाई का नाम इसहाक है। असगर भाई इस्लामाबाद में नौकरी करते हैं और इसहाक भाई हमारे साथ रहते हैं। आबा लकड़ी का काम करते हैं और हमारी अपनी फर्नीचर की दुकान है। फर्नीचर के कारोबार से अबा को अच्छी आमदनी होती है, इसीलिए हमारा घराना काफ़ी खुशहाल है। असगर भाई की उम्र तकरीबन 20 साल है और इसहाक भाई की उम्र 18 साल है। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे भाइयों और अबा ने मुझे लाड प्यार से पाला था, लेकिन अम्मी के जाने के बाद सबका रवैया बदल गया था। असगर भाई तो घर पर नहीं होते थे, लेकिन अबा और इसहाक भाई मेरे साथ बड़ा सलूक करते थे। इसहाक भाई भी घर में मेरे साथ ऐसा रवैया रखते थे जैसे मैं उनकी सग्गी बहन नहीं हूँ। और अबा नशे में घर आते तो मेरे बालों से पकड़ लेते और खाने पीने की फरमाइश करते। मैं अबा को खाना देती और वो खाकर अपने कमरे में चले जाते। शाम को वो दोनों चाय पीते थे। मैं अबा को चाय बनाकर देती। जब चाय देने जाती तो अबा मुझे बाजुओं से पकड़ लेते और अपने पास बैठा लेते। मुझे अबा की नज़रों में एक शैतान नजर आता था, लेकिन मैं अपने भाई की वजह से अबा से बच जाती थी, क्योंकि इसहाक भाई घर पर होते थे, इसलिए अबा का कोई जोर नहीं चलता था। लेकिन अगर इसहाक भाई घर पर ना होते तो मुझे यकीन था कि अबा मेरी इज्जत को निशाना बनाते। एक दिन मेरे अबा एक कम सिन लड़की को घर ले आए। इस लड़की की उम्र तकरीबन 15 साल थी और वो मुझसे भी 2 साल छोटी लगती थी। इसहाक भाई घर पर ही थे, लेकिन वो अपने कमरे में सो रहे थे। जब अबा ने अंदर आने की कोशिश की तो मैंने पूछा, आबा, ये लड़की कौन है और उसे घर क्यों लेकर आए हो? आबा ने मेरे मुन्ना पर हाथ रखा और कहा, खबरदार, अगर शोर मचाया तो इस लड़की के साथ भी तुम्हारी माँ वाला काम करूंगा। वो लड़की भी अबा के साथ राजी थी और वो सिर्फ 15 साल की लग रही थी। आबा ने मुझे धमकी दी, खबरदार अगर तुमने इसहाक को बताया, क्योंकि मेरा छोटा भाई इसहाक अपने कमरे में सो रहा था। आबा खामोशी से उस लड़की को अपने कमरे में ले गए और कुछ देर बाद उन्होंने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मुझे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं और मेरा अंदाज़ा ठीक था कि अबा उसके साथ नाजायज़ काम कर रहे थे। आन की आवाज़ें सुनकर मेरा भी दिमाग ख़राब होने लगा था और मेरे सिर पर भी इश्क का भूत सवार हो गया था। लेकिन मैं अबा से बच बचाकर निकलती थी, क्योंकि वो मेरा सगा बाप था और मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे अबा बहुत ही गलत नीयत के थे। वो मुझ पर भी ऐसी नीयत रखते थे और मेरे साथ भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते थे। एक दिन इसहाक भाई को असगर भाई के पास इस्लामाबाद जाना पड़ा, क्योंकि असगर भाई को थोड़ी सी चोट लग गई थी। इसलिए अबा ने इसहाक भाई को हुक्म दिया, तुम्हारी स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए तुम असगर भाई के पास चले जाओ और उसकी देखभाल करो। जब मेरा भाई इसहाक इस्लामाबाद चला गया तो घर में मैं और अबा ही रह गए और अब मेरी खैर नहीं थी, क्योंकि अबा मेरे साथ भी नाजायज़ काम करने लगे थे। शाम के वक्त अबा घर आए और उन्होंने खाना खाया। खाना खाकर अबा मुझे ऐसी नज़रों से घूरने लगे कि मुझे शक हो गया कि आज मैं बचने वाली नहीं हूँ। शाम को अबा को चाय दी। चाय पीने के बाद अबा ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। उसके बाद अबा मेरे साथ नाजायज़ काम करने लगे और मैं उन्हें मना करने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी रहम नहीं खाया और मेरा काम तमाम कर दिया। मैं रोती रही और अबा को मना करती रही, मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ तो शर्म करें। लेकिन अबा ने ज़रा भी शर्म नहीं की और मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया जो वो अम्मी के साथ करते थे। कुछ देर तो मैं अबा को मना करती रही, लेकिन उसके बाद मैं भी उनका साथ देने लगी, क्योंकि मुझे भी उस काम की तलब हो गई थी और अबा ने मुझे घर में रहते हुए ही बर्बाद कर दिया था। अब इसहाक भाई कुछ दिन इस्लामाबाद में रहे और इन दिनों में मैंने और अबा ने कई बार आपस में मजाक किया। इसहाक भाई के वापस आने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में पहले की तरह आ गए थे, लेकिन अब मुझे शर्मिंदगी थी कि मैंने अपने सगे बाप के साथ ऐसा काम किया जो कोई भी बेटी नहीं करती, इसलिए मैंने उस काम से बिल्कुल तौबा कर ली थी। नाज़नीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।